चलिए सीधा नोट्स कॉपी निकाली जाए। हाँ। हम्म, कौन सा? हाँ। स्टार्ट करें क्या? ये फंक्शन निकालना था। 8/3 1/3 कुछ आ रहा है क्या? शुरुआत 1/3 से। 1/3 f(x), f(1)(x) प्लस 8/3 f(x) प्लस f(1)(x). कुछ लोगों का 3 इधर होगा अभी तक, चलेगा वो। ये रूल आएगा, है ना? वो दिख जाता है ना, वो 9 करना पड़ेगा और a-3 b-3 = 1। यहाँ से यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया होगा ना हिसाब से, तो कि a-3 b-3 1 होना चाहिए। तो ये आएगा ab-3a-3b प्लस 9 = 1। तो ये आ जाएगा ab-3a-3b प्लस 8। ठीक है ना? तो फिर वो इनको इधर ले जाके 3 से डिवाइड कर दिया, इसीलिए 8/3 बना और यहाँ 1/3 आया। तो ये आ रहा है वो पूरा। ठीक है ना? आ गया ना? कोई खास दिक्कत नहीं इसमें तो। और तो कोई नोट्स में क्वेश्चन था नहीं अपना, है ना? चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। पहला टाइप हो चुका है कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा हो चुका है पोलिनोमियल, अच्छे से कर लिया उसमें। अब तीसरा टाइप लिखा जाए, अलजेब्रिक फंक्शन। भाई क्लास का माइक बहुत सही है। जितने भी पेज पढ़ाता हूँ 11 12 13 14 15, ये या फिर 12th वाले, बेस्ट है माइक। अच्छा। अच्छा, क्रेडिट गोज टू हिम, हाँ। अरे बस। चलिए डेफिनेशन लिखी जाए। अलजेब्रिक फंक्शन। Functions which can be constructed by algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, or taking nth root with polynomial. एक मिनट। ठीक है, स्टार्ट करें। Functions which can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, or taking nth root with polynomial. देखो ऐसा है कि अलजेब्रा जो है पोलिनोमियल से एक बहुत बड़ी चीज है ना? पोलिनोमियल कुछ भी नहीं था, अलजेब्रा एक बहुत बड़ी चीज है, इसी को समझ लेते हैं अपन। तो बोर्ड पर देखा जाए जल्दी से। जैसे एक पोलिनोमियल लिखा मैंने x+3 लीनियर, एक पोलिनोमियल लिखा मैंने x² + x+1 ऐसा कुछ, ये क्वाड्रेटिक, ये भी पोलिनोमियल है। तो डेफिनेशन ये है कि दो पोलिनोमियल को जोड़ दो, दो पोलिनोमियल को घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर लो, कोई रूट वगैरह लगा दो, जो भी नई चीज आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? अलजेब्रा, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है? जैसे मान लो आपको बोला गया कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो x² + 2x + 4 आएगा। ये अलजेब्रा है, पर ये पोलिनोमियल भी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, पर ये पोलिनोमियल ही तो है, वापस क्वाड्रेटिक ही तो आया, है ना? अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो x² और क्या f-g किया ना, तो -x² और 2, ये भी अलजेब्रा है और ये पोलिनोमियल भी है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक ही आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x+3 x² + x+1, तो भी ये अलजेब्रा आएगा। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि x+3/x² + x+1, ये अलजेब्रा है। पर अब ये पोलिनोमियल नहीं है, ऐसा पोलिनोमियल नहीं होता है। तो इससे तुमको बात समझ में आ जानी चाहिए कि पोलिनोमियल एक छोटा चीज है, उसका एक स्पेशल केस है ना? अलजेब्रा एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि यार x+3 का रूट, अब ये क्या है? आपका अंदर क्या लिखा हुआ? x+3 पोलिनोमियल है, उसके ऊपर रूट लगा दिया, किस में आ जाएगा? अलजेब्रा में।
और अब ये पोलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है, मान लो अब मैं कुछ भी लिखूं ऐसा कि x+3 अपॉन x² + x+1, इसके ऊपर रूट लगा दिया, बस ये अलजेब्रा आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि पोलिनोमियल से कुछ भी छेड़खानी करो, जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो स्क्वायर करो रूट लगाओ 1/3 करो 1/4 करो डिवाइड करो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, प्रोड्यूस होने वाला जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। और अलजेब्रा एक बड़ा डोमेन है। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, शुरू करें। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर अलजेब्रिक फंक्शन। जितने पोलिनोमियल है सब के सब अलजेब्रा में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो स्पेशल केस है। एक और स्टेटमेंट, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन आर पोलिनोमियल, ये फॉल्स, क्योंकि ये रहा अलजेब्रा, ये थोड़ी पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल में पावर हाफ वगैरह थोड़ी आती है, उसमें तो पावर ठीक ठाक आती है, 0 1 2 3 4 6 ऐसे कुछ होल नंबर। तो अलजेब्रा एक बड़ी चीज है। ठीक है, अच्छा ये सब लिख लो भले छोटे मोटे एग्जाम्पल, फिर अपन नोट करके लिखते हैं इन बातों को। हाँ ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं, ये तीनों पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर ठीक ठाक आ रही है ना। ठीक ठाक मतलब समझ गए ना, होल नंबर। nth रूट मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रूट लगाओ, 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसा लिख लिया ये। ठीक है, हाँ नोट करके पहला पॉइंट, फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्रिक आर नोन एज ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये थोड़ा एक नया शब्द है अपने लिए। फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक आर नोन एज ट्रांसीडेंटल फंक्शन, TRANSCENDT, सही है, डेंटल फंक्शन। फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्रिक आर नोन एज ट्रांसीडेंटल फंक्शन। कोड पे देखो। अब मोटा मोटा क्लासिफिकेशन समझाते हैं। कोई भी फंक्शन या तो अलजेब्रा वाला होगा या अलजेब्रा वाला नहीं होगा, या तो अलजेब्रिक है या नॉट अलजेब्रिक है। तो भाई अगर अलजेब्रा वाला है तो अपन ने अलग कैटेगरी डिफाइन करती है कि हाँ अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें कौन कौन से फंक्शन आ गए उसकी बात करें तो इधर देखो, x² x³ x⁴ √x x⁻⁻³ x⁻⁻6 ऐसे सारे फंक्शन आ गए, जिसमें आप लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक वो सब से जितना कुछ कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई सब आ गए उसके अंदर। ठीक है, पर ऐसे भी तो कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें अलजेब्रा नहीं आता है, जैसे साइन एक्स, भाई ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ये कब से अलजेब्रा होने लग गया? समझे बात को? तो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स सारे के सारे ट्रिको फंक्शन हो गए। फिर आगे बढ़ते तो सर सारे वो आईटीएफ वाले भी तो हो गए, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स, ये भी अलजेब्रा में नहीं आते। सर वो log x हो गया, log कब से अलजेब्रा में आने लग गया? log भी अलग ही होता है। सर वो एक्सपोनेंशियल हो गया, सर वो a⁻x हो गया। समझे, समझ गए? एक्सपोनेंशियल, लोग, ट्रिगो, आईटीएफ ये सारे अलजेब्रा का पार्ट नहीं है। तो इन सारे फंक्शन की एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, इसका नाम है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, कि जो अलजेब्रा का पार्ट नहीं है उनको ट्रांसीडेंटल, बाकी सारे अलजेब्रा में। तो मोटा मोटा दो क्लासिफिकेशन है, या तो अलजेब्रा है या अलजेब्रा नहीं है। अब नहीं है उसका एक नाम है, वो है ट्रांसीडेंटल। ठीक है, फटाफट लिख लो।
हो गया? फिर भी डन। नोट करके सेकंड पॉइंट जो डिस्कस हो चुका लिख लो। All polynomial are algebraic function, but converse is not true. All polynomial are algebraic function, but converse is not true. स्टार्ट करें? डन। हो गया ना? ये तो पॉइंट डिस्कस हो गया अपने, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिख लो, फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, दो फंक्शन को डिवाइड करके जो फंक्शन बनता है वो आता अलजेब्रा में है, पर उसको एक और अलग नाम दे दिया, वो है फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे अपन वो रेशनल नंबर पढ़ते हैं ना, कि हर नंबर वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें q जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसे दो फंक्शन को डिवाइड कर दो, दोनों पोलिनोमियल है, और अलजेब्रा भी चलेगा, खैर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अलजेब्रा भी कर दो, अलजेब्रा ही लिखना था खैर। तो दो फंक्शन को डिवाइड करने से भी अलजेब्रिक फंक्शन ही आएगा, पर अलग और नाम दे दिया, कोई ज़्यादा भाव नहीं देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते तो भी चलता। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। हो गया ना? अब क्वेश्चन करने हैं, अब तैयार हो जाओ, है ना। डोमेन के क्वेश्चन करने हैं, इनइक्वलिटी सोल्व करनी है बढ़िया से, है ना। यार वो दिक्कत तुम्हारे पता नहीं क्यों हुई, उस बैच में तो दिक्कत नहीं हुई यार होमवर्क की। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन। भाई मैं फंक्शन वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनको नहीं दिख रहा है। फंक्शन है 3x-7 का रूट अपॉन x+1 का सिक्स्थ रूट -2। इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है ना। क्वेश्चन देख लिया सब लोगों ने? सबसे पहले अपन कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सोल्व आपको ही करना है। चलिए भाई बोर्ड पे देखो, 3x-7 का रूट तो क्या होना चाहिए? 3x-7 0 या 0 से बड़ा। पहला वाला रूट का काम हो गया, बस खत्म, आगे बढ़ो। फिर जब नीचे आए तो सबसे पहले पावर 1/6 दिखी। 1/6 मतलब इवन रूट है ये, तो इवन रूट में नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर 1/5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर 1/6 है ना, तो दिक्कत है। तो कंडीशन वापस कि x+1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा एक दिक्कत और है कि सर ये नीचे वाला जो नंबर है ना, ये कभी 0 ना हो जाए, उसकी भी एक बारी दिक्कत है, क्योंकि वो 0 हो गया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो x+1 की पावर 1/6 लिख दें क्या? थोड़ा ठीक लगता है देखने में। -2 ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। अब है सोल्व करने वाला काम, जो आप करेंगे। एक एक करके सोल्व करो। तो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी से आंसर आएगा x greater than 7/3। इधर से आएगा -1 से बड़ा, और इधर आएगा कि x+1 की पावर 1/6 कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। इसको मैं सोल्व यहीं कर लेता हूँ। x+1 की वैल्यू कभी भी 2 की पावर 6 नहीं होनी चाहिए। 6 उधर पहुंचा दिया। x+1 की वैल्यू कभी भी 64 नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कभी भी 63 नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू हटेगी यहाँ से।
देख लो बढ़िया से, है ना, आराम से सोल्व करना, आ जाता है आंसर। तो इधर 63 के लिए मना कर रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ही लो। जो 7/3 से बड़ा है वो -1 से तो बड़ा हो गई, दिमाग लगा सकते हो इतना तो, डायरेक्ट ही इंटरसेक्शन ले लिया। इनके लिए लाइन वगैरह नहीं बनाते हैं अपन, ये डायरेक्ट ही चलने दो, ठीक है ना। जो 7/3 से बड़ा वो -1 से बड़ा तो होगा। तो अपना आंसर क्या आया, 7/3 से लेकर इन्फिनिटी, उसमें से 63 हटा दो, क्योंकि 63 इसके बीच में आएगा, दिख रहा है वो। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा आता ही है अपने को, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना कौन सा, वो ब्रेक दे के लिखना, वो सब आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में अभी जो प्राइमरी आपका जो ध्यान है ना, वो आंसर निकालने पे थोड़ा कम, कंडीशन लिखने पे ज्यादा होना चाहिए, कि यार हम कहीं कंडीशन मिस ना करते हैं जल्दबाजी में, ये चीजें सही लिखे, क्योंकि सोल्व तो सीख ही जाओगे, इतनी इनइक्वलिटी सोल्व की, वो धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा। कंडीशन मिस हो गई ना तो फिर कभी आंसर सही नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो 5 होता तो फिर पॉजिटिव, जरूरी नहीं नेगेटिव नंबर आ सकता है उसके अंदर, तो फिर मैं ये कंडीशन नहीं लिखता बीच वाली, वो सब चलता, बाकी बीच वाली नहीं लिखता मैं। कल एक क्वेश्चन आया था ना, तुम्हारा ही तो आया था, वो एक क्वेश्चन नहीं था कि वो 2x³ + 1/x, क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें x³ की वैल्यू कितनी आ रही है, -½ ये आ रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट जीरो करोगे तो मैंने बोला था ना उस टाइम की नेगेटिव नंबर पे क्यूब रूट चलता है। तो उस टाइम बात हुई थी ना 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इन पे नेगेटिव नंबर भी चलेगा, पर 1/2, 1/4, 1/6 इनमें नहीं चलेगा, इनके लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इवन पे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अंदर नंबर, ओड पे कुछ। हाँ, फिर अगर 5 होता तो बीच वाली कंडीशन नहीं लिखते, फिर भी आंसर सेम आता, क्योंकि बीच वाली कंडीशन कहीं काम आई नहीं वो। ठीक है, वो किस्मत की बात है। ठीक है, चलिए भाई बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) = x-1, 6 - x, x-3। एक एक कंडीशन, फिर इंटरसेक्शन। 3 से 6 बहुत आसान सवाल है वैसे, कोई ज़्यादा यूँ नहीं है ना। x-1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा, 6 - x की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा, x-3 भी 0 से ज़्यादा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, x की वैल्यू 6 से कम, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा और 6 से कम, ये आंसर है क्या? आगे बढ़े। पेन फुर्ती से चलो, है ना। 1 कहाँ आएगा, जो चीज़ 3 से बड़ी वो 1 से बड़ी हो गई ना, कि 1 भी लिखूं, कहाँ लिखूं 1, बीच में लिख दूं? जरूरी नहीं है जो आंसर वहां लिखा है वो नीचे आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तीसरा, f(x) इज x² - x -20 का रूट +6 - x का रूट। मैं से तेज, अब आपका पेन चलना चाहिए, क्योंकि पता है कि क्या करना है। x² - x -20 0 से बड़ा, 6 - x भी 0 से बड़ा। जहाँ पे इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत आए लाइन खींच लो, कोई शर्म की बात नहीं है, 2 लाइनें खींच के देख लो, इंटरसेक्शन में दिक्कत आ रही है तो। -∞ से -4, 5 से 6 क्लोज। x - 5, x + 4 > 0, x की वैल्यू 6 से कम।
तो माइनस इन्फिनिटी -4 5 इन्फिनिटी, पहले का आंसर ये आएगा ना, प्लस माइनस प्लस, ये पहले वाले का आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला 6 से कम, थोड़ा ध्यान रखना 6 यहाँ आएगा, 6 से कम इज दिस इंटरसेक्शन, यही है। एक तो 4 तक आ जाएगा है ना, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 5 to 6, सारे क्लोज पे आ रहे हैं, सब में इक्वल टू, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के। आगे बढ़े। पेन फटाफट चलो। आपको तेज लिखने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है ना। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आप ये बात फील कर लोगे कि जहाँ पे 5 क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है ना, वहाँ पे अपन 10 करेंगे और टाइम उतना का उतना ही लगेगा। ये है दिक्कत, समझ गए। तो अब वो कहाँ मैनेज होगा, स्पीड में होगा वो तो, ठीक है ना। और फायदा आपको ही है उसमें। आप चाहो कि नहीं नहीं सर आराम से, तो मैं 5 की जगह 4 भी करा दूंगा, इसमें कुछ नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक ये ऐसे 10-15 क्वेश्चन करो ना तब तक वो नहीं तो स्पीड बनती है ना एक्यूरेसी बढ़ती है। ये स्पीड के साथ एक एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा आंसर भी ठीक ठाक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी लिखे जा रहे हैं। थोड़ा एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करनी है, हो जाएगी कह रहे हैं ना। आगे बढ़े, हो गया था। और एफ ऑफ एक्स इज रूट के अंदर x² - 5x + 6 अपॉन x² + 6x + 8। पूरा एक साथ ही लिख लो, अलग अलग मत लिखो। मैं देख रहा हूँ है ना, कुछ कुछ लोग अलग लिख रहे हैं, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा मत लिखो। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये 0 या 0 से बड़ा, बस। और दिक्कत तुमको कुछ लोगों को लग रही है कि हाँ नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए, शायद ये भी दिमाग में आ रहा होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। नीचे वाले जो भी 0 आएंगे ना उसको अपन ओपन पे रखेंगे। भाई आप करो, मैं समझाता हूँ, आप इसको सोल्व करो बस एक बार, सिर्फ इसी को करो, इसमें हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक तो दिख गई, x - 2 x - 3, 6 8, x + 2 x + 4, बनाओ नंबर लाइन। माइनस इन्फिनिटी और 2 और 3 -4 -2, ये 2 और ये 3, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4, देखो जो नीचे आ रहा है उसको ओपन पे रखेंगे अपन वैसे ही, तो -4 यूनियन जो ऊपर आ रहा है उसको क्लोज कर सकते हैं अपन, तो -2 ओपन 2 क्लोज और 3 से लेकर इनफाइनाइट, ये आंसर आएगा। समझ गए। इनइक्वलिटी सोल्व करने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 50-60 क्वेश्चन कर चुके थे, 30 और दिए थे, मतलब एक हद तक ठीक है अब, है ना। और देख लिया वो नीचे वाले पार्ट जो दिक्कत आप सोच रहे थे, तो वो मैंने यहाँ हैंडल कर ली, -4 और -2 पे ओपन लगा के, वो वैसे भी नहीं आता यार, है ना, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे थे ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो काम हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाए तो काम हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। वे भी कर्व इसीलिए पढ़ते हैं कि एक ही बार में सब कुछ आ जाता है उसमें, तो ये सब अलग से ऐसा नहीं करना है ना, बस। हाँ, ये वाली बुक है, प्रीलिप को बोलते हैं इसको।
हाँ तो जीएन बर्मन ये बुक नहीं है, वो मैंने खरीदने को वो बोला था, मेरे को लगा। हाँ तो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, इसीलिए तो इस पीडीएफ में डाल के दे रहा हूँ। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन इसमें होते तो मैं तुमको सीधा ही बोल देता ना कि इसी बुक से करना है। ये है ना, ये अभी सुनो, आप है ना, ये बुक बहुत काम आएगी अपने। इसमें मैं तुमको बताता हूँ, क्या बताऊँ, अभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। 4,500 क्वेश्चन है ना, उसके आधे अपन करेंगे, लगभग 2,000 के आसपास क्वेश्चन अपन करेंगे इससे। ठीक है, सारे नहीं है, सारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए सारे होते कभी करवाएंगे कभी। हाँ बाकी ये बुक खरीदनी थी है ना। हाँ तो लगभग लगभग मंडे से इससे भी काम चालू हो जाएगा है ना। आगे बढ़े। तुम ये बुक कहाँ से ले गए? और दूसरे बच्चों से तो नहीं पूछा कि ये बुक कहीं? ये बुक क्या है कि ये हमारे है ना, जैसे मैं 11th वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें PJ12MB में, तो क्वाड्रेटिक वगैरह मैं इससे करवाता हूँ। तो उन्होंने वो बुक खरीद रखी है, तो इनइक्वलिटी भी उसी के अंदर है, ये सब है। तो तुमने ये उनको देख के तो नहीं खरीदी? हाँ इनइक्वलिटी क्वेश्चन इसमें है। हाँ इसको, इसको नीचे वाले को, अरे कैसे ले जा सकते हैं? क्या कैसी बेकी बेकी बातें करते हो यार, है अभी तो क्लास शुरू हुई है, कैसे ले जाएंगे? डी नेगेटिव है क्या उसका? उसके रूट आ रहे हैं ना, जिसके रूट नहीं आते उसको ले जाते हैं उधर। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक टेस्ट में आ रहा, कर लिए, ऐसी बातें मत करो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ ट्रिलिप को, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सब मत खरीदो, है ना। वो क्या सोल्व कराने वाला भी चाहिए टीचर, ये ध्यान रखना। वो खरीदने से क्या होगा, ऐसे तुम सब खरीद के लेके आ जाओ। बुक वही खरीदनी है जो टीचर करवाए, क्योंकि ऐसे तो बुक खरीदी होगी ना कभी लाइफ में आपने, अभी तक पढ़ी होगी ना वो, पढ़ी होगी वो बुक तो है, ऐसे नहीं। f(x) x² - x -20 का रूट प्लस 1 / x² -5x -14। ये वो वाली सारी बुक से जो इसी जमाने में बंसल सर का नाम सुना होगा ना, VK बंसल, वो रेफर करते थे, ये बुक करनी है। अब उनसे बड़ा टीचर तो कोई है नहीं, है ना। उन्होंने जो बोला सही बोला बिल्कुल, अपन वही करेंगे बिल्कुल। कंडीशन लिखो। इंटरसेक्शन है ना बीच में, x² - x -20 greater than equal to 0, x² -5x -14 greater than 0। दूसरे में इक्वल टू नहीं आएगा। दो अलग अलग लाइन बनाओ, एक लाइन पे नहीं। तो दोनों दोनों के आंसर अलग अलग लाइन पे दिखाने, एक लाइन पे कैसे दिखा रहे हो? एक मिनट अब कर ही लेते, रुक। -4 और 5 से इंफिनिटी, ये तो है पहले वाले का आंसर। फिर दूसरे वाले का लिखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, -2 और 7। -2 थोड़ा आगे, 7 भी थोड़ा आगे, माइनस इन्फिनिटी से -2, 7 से इंफिनिटी। दोनों का आंसर मार्क करना आते हैं तुमको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जब तुम्हारा टीचर जो है लाइन बना के इंटरसेक्शन ले रहा है तो तुम भी ऐसे ही करना। ठीक है, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा 7 से आगे वाला, यही है। तो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन
7 से इन्फिनिटी, 7 ओपन। हाँ, अबे नॉट इक्वल टू जीरो क्यों करना है? यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन जीरो कर दिया है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो वो हटा ही दिया। तुम्हारा मन रखने के लिए लिख दूं क्या? हाँ, दो वैल्यूज आएगी, वो दोनों वैल्यू होगी -2 और 7, वो हटा दी इधर। सही आएगा वो भी, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है क्या? भले भाई मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, तुमको पहले ही बता देता हूँ। हिसाब से है ना, पहले इसका आंसर लिखना था, इसका आंसर लिखना था, और फिर ऐसे मार्क करने थे। वो मैं कर देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है सर डायरेक्ट कर रहे हैं। भाई पहले वाले का आंसर आएगा ये, पहले इन दोनों के आंसर निकलते हैं अलग अलग, फिर उसको नंबर लाइन पे डाला है ना। इधर आएगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, दोनों का अलग अलग आंसर निकाले, नंबर लाइन पे लिखे, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मैं क्या सीधा लाइन पे दिखा रहा हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं गलत बात है। देखो ये भी, हाँ, और क्या डाउट है इसमें? और तो कुछ नहीं है ना, आंसर गलत आएगा उससे। हाँ, काट दो उसको तो, मैं बताता हूँ। देखो इधर तो भाई ऐसा है कि तुम बताना गलती क्या है, सब लोग देखे है ना। ऐसा है, ये अच्छा डाउट है। लोकेशन नहीं पढ़ा क्या अभी तुमने? अगर वही वहां से पता पड़ जाता है। तो देखो ऐसा है कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है और b ग्रेटर देन जीरो है, आपको सोल्व करने को बोला जा रहा है, आपने लगाया अपना दिमाग कि अच्छा अच्छा दोनों पॉजिटिव है, दोनों को अलग अलग कौन सोल्व करेगा। एक काम करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो सर इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, और इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा अलग अलग, और जो इससे आएगा वो सही आएगा, और इससे आएगा वो गलत आएगा। अब बताओ क्यों? हाँ, समझ गए? क्योंकि सर दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखा रहे हो आप, तो आपकी ये बात तो समझ में आई कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पर जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो आप तो फिर गड़बड़ कर दोगे ना क्वेश्चन में। ये सब नहीं करना है, इनइक्वलिटी मल्टीप्लाई तो करनी ही नहीं है, इनइक्वलिटी कभी मल्टीप्लाई नहीं करनी। हाँ हाँ, अरे तो भाई इसको पॉजिटिव भी कौन करेगा? इसको पॉजिटिव भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो रूट लगा हुआ है, इसका ध्यान कौन रखेगा? रूट नहीं होता तो वो कर देता मैं। हाँ जी, आगे बढ़े, लिखा जाए। मैं क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ। क्वेश्चन है x + 12 - x² का रूट डिवाइडेड बाय x² - 9। चलाओ जल्दी जल्दी पेन चलाओ। ये क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, जो भी था है ना, 6th। x + 12 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या भाई, x² - 9 नॉट इक्वल टू 0। उसके अलावा और कोई दिक्कत? कंडीशन लिखने में बस दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो -3 से 4, और उसमें से 3 हटा दो, -3 भी ओपन, 4 क्लोज। क्या एक साथ ही ले रखा है? दोनों ग्रेटर देन 0 कर दूं? क्यों? क्यों ये नेगेटिव हो जाए तुमको क्या दिक्कत है? बताओ ना। ये अगर नेगेटिव हो जाए तुमको क्या परेशानी है? इसके ऊपर कोई रूट थोड़ी आ रहा है, आराम से है ना। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। x² - x -12 लेस देन 0, x - 4 x + 3 लेस देन 0। बना लो नंबर लाइन, -3 4 प्लस माइनस और प्लस लेस देन 0, ये आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 9 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू कभी +-3 नहीं होनी चाहिए। इधर से आंसर आएगा -3 से लेकर 4, उसमें से +-3 हटा दो। स्टार्ट करें। तो x की वैल्यू है -3 से 4, और उसमें से 3 और -3 हटा दो। देखो -3 हटाना है तो -3 को ओपन पे डाल दे, तो एक -3 तो हट गया। अब किसकी बारी है? 3 की। तो एक तो लिखने का तरीका ये है, बाकी दूसरा जानते हो। -3 से 4 में 3 आता है, हाँ आता है, तो कैसे लिखोगे? ब्रेक देके लिख देते, बोलिए। -3 से 3 यूनियन 3 से 4। कोई दिक्कत तो नहीं खास? सोल्व करना है ना, स्पीड से करना है, बस ये काम है मेन तो तुम्हारा अभी। और इनइक्वलिटी अगर अभी भी सोल्व नहीं की है ना तो कर लेना, वो 100 तक आज और दे देंगे वापस, तो 100 तक निपटा देना, क्योंकि वो स्पीड वहीं से बनेगी। वो इनइक्वलिटी इसीलिए सोल्व करवाई है, क्योंकि बिना इनइक्वलिटी इधर कुछ पढ़ा ही नहीं सकता मैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा ये पॉजिटिव होता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। अब करो, मैं कब तक सोल्व करूंगा? आखिरी तक आंसर है ना ये तो, बस अभी ठीक है क्लास चल रही है इसलिए, बाकी तो फिर होमवर्क में तो आपको ही करना पड़ेगा ना। स्टार्ट करें। 3x - x³ का रूट। तो सीधा सवाल है तो, 3x - x³ 0 या 0 से बड़ा, x³ - 3x 0 या 0 से कम, x कॉमन निकाल लो, x² -3 दिख गया, इसको कर लो फैक्टराइज, x +√3 x -√3। ऐसा कुछ पता पड़ता है तुमको? a² - b², a + b a - b, वो लगाया मैंने। बनाओ नंबर लाइन। 0√3 -√3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए अपने को? नेगेटिव। -इन्फिनिटी से -√3 और 0 से √3, -इन्फिनिटी से -√3, 0 से लेकर √3। डन। तो छोटे मोटे स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम तुम अपने हिसाब से अब निपटाते रहना। अब आई एम डन। कहीं अपोन में आए तो >0, नीचे आ रहा था ≠0, और बाकी सब कर लोगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। 4 टाइप पढ़ लिए हैं, और अलजेब्रिक और पोलिनोमियल, वो क्या था एक और, फ्रैक्शनल रेशनल। ठीक है, डन। लोग पढ़ा हुआ है तुमने? लोग के ग्राफ पढ़ लिए? लोग की इनइक्वलिटी थोड़ा सा ही पढ़ा? ओ अभी पता पड़ जाएगा। ठीक है भाई, हेडिंग डालो। लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पांचवा टाइप है ना, 4 हो गए थे, पांचवा टाइप। -1 लेंगे तो -3 + 1 -2 आ जाएगा, नहीं आ सकता -1, तो अपने आंसर में -1 आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, नहीं आ रहा होगा, कैसे आ रहा है? एक मिनट रुकना, हाँ लो, -1 तो कहाँ होता है पता है? -1 यहाँ आता है इस जगह पर, -1 तो आ ही नहीं रहा है ना। अरे तुम आंसर पे ट्रस्ट करो, आंसर छोड़ो, टीचर खड़ा है तुम्हारे सामने। बहुत रेयरली वो गलत बोलेगा कुछ। हाँ जी चलो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, फिर लोग के ग्राफ पे आते हैं। लोग का ग्राफ बाद में है क्या? ठीक है। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ दो तरह के होते हैं भाई, एक तो ऐसा ग्राफ बनवाया होगा, फटाफट बना लो वापस अपने भी, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ये, और एक होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसे नाम तो लिए होंगे। मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये बेस 1 से बड़ा हो तब,
और ये जो है 0 से 1 के बीच में, ये वाला जो पॉइंट है ये 0,1, ये वाला जो पॉइंट है ये 0,1। ठीक है, डन। अब आपको एक मस्त चीज सिखाते हैं। हो गई पेंटिंग वगैरह, है ना? अब आ जाओ इधर। इधर देखो, लिखना बंद, लिखना बंद। नई चीज सीख रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पर। ग्राफ हो गया, अपने इनसे मतलब नहीं है, अपने को चाहिए डोमेन रेंज। ठीक है, अब मैं ये सिखा रहा हूँ कि इस ग्राफ को देखकर डोमेन रेंज कैसे डिसाइड की जाती है। ठीक है, ग्राफ को देख के, अभी वो सब पता है कि हाँ एक्स की वैल्यू सब, वो सब नहीं, ग्राफ देख के, ग्राफ बना हुआ है और डोमेन रेंज बतानी है। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू, इनपुट, जो वैल्यू आप पुट करते हो, तो अपने लिए डोमेन है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे बस। तो डोमेन कैसे देखते हैं? किसी भी ग्राफ में, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, मैं इसको लेकर समझा रहा हूँ, आप उसको लेकर भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ और यहाँ से आगे चलना शुरू करो। यहाँ से आगे गया, कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ दिखता है क्या? हाँ। यहाँ से और ऊपर गया, ग्राफ दिख रहा है। यहाँ से और आगे गए, ग्राफ दिख रहा है। मतलब हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट की जा सकती है, कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू आपको मिल रही होगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जीरो, ये जीरो था ना, इससे आगे की सारी वैल्यू पॉसिबल है। अगर कहीं पे बीच में खाली रहता तो मैं बोलता यार ये वैल्यू गड़बड़ कर रही, पर ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। सर पीछे भी आ सकते हैं क्या? हाँ। यहाँ से पीछे है, ग्राफ है क्या? हाँ है। ग्राफ है क्या? हाँ है। इस प्रकार से सारी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राफ है, कहीं पे कुछ खाली छोड़ा हुआ है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो से आगे की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो से पीछे की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। जीरो चलेगा, जीरो भी है, वन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन, डोमेन होगा इसका x बिलोंग्स टू r। समझ में आती है बात? अरे रुको रुको रुको, रेंज का काम कर लेते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज y की वैल्यू, y क्या होता है? आउटपुट। तो y की वैल्यू कहाँ देखोगे? y एक्सिस पे। ठीक है भाई, y एक्सिस पे खड़े हो जाओ। यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाना है और आजू बाजू देखना है अब। तो इधर गए, कुछ ग्राफ है क्या? हाँ है। और ऊपर गए, ग्राफ है क्या? हाँ है। इधर गए, ग्राफ है। अच्छा नीचे में ग्राफ है इधर। तो यहाँ से जब ऊपर जा रहे हो तो ग्राफ दिख रहा है, पर नीचे आओगे तो कुछ ग्राफ है क्या? इधर नहीं, इधर नहीं। तो जीरो से ऊपर ही जाना है। अच्छा, तो रेंज क्या आएगी? जीरो से ज्यादा, जीरो से लेके इन्फिनिटी। नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, जीरो का क्या सीन है? जीरो पे यार सर वो ग्राफ है ना, कट नहीं करता है, वो तो ऐसे टेंडिंग है, तो रहने दो जीरो। तो जीरो किस पे जाएगा? ओपन। रेंज और डोमेन ग्राफ से देखना आना चाहिए। डोमेन कहाँ देखना है? एक्स एक्सिस पे। रेंज कहाँ देखना है? वाई एक्सिस पे। थोड़ा सोच लो दिमाग में, ऐसे ही लिखते हुए। साइन का ग्राफ सोचो, आ गया साइन का ग्राफ दिमाग में? उसका डोमेन आर क्यों होता है? क्योंकि हर जगह ग्राफ बन रहा है, आगे जाओ पीछे आओ, ग्राफ बन रहा है, बढ़िया। उसकी रेंज -1 से 1 क्यों होती है? 1 से ऊपर ग्राफ ही नहीं है, तो 1 तक ही जाएगा और नीचे -1 तक ही आएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए रेंज -1 से 1 होती है। ग्राफ से आप डोमेन रेंज देखना सीखो, फायदे में रहोगे, बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। हो गया? अरे ये तीर के निशान नहीं बनाना है, जो टीचर जिस कलर से बोर्ड पे लिखते वो हम लिख देंगे वापस। ठीक है, थोड़े दिन शौक है ना? वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब चलेगा ना, तो सांस नहीं ले पाओगे। मैं सीधा बोल के निकल जाऊंगा, इसको टी पुट कर देना, करते रहना फिर बस। इतना से ही बोलूंगा, इसको टी पुट कर देना बस। शुरू करें? लोग के बनाओ दोनों ग्राफ। लोग के क्लासिफिकेशन दो। पहला ग्राफ ऐसा बनाया होगा,
ऐसा ही बनाया कि अलग तो नहीं बनाया? ठीक है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग, ये है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये है बेस 0 से लेकर 1 के लिए। ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट 1,0। पहला वाला ग्राफ इंक्रीजिंग, दूसरा वाला ग्राफ डिक्रीजिंग। चलिए, अपने तरीके से डोमेन रेंज लिखना है, जो अभी सिखाया आपको। कोई सा भी ग्राफ पकड़ लो और जो जो बताया वो अप्लाई करके देखो। यार एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ, कोई ग्राफ डोमेन के लिए ग्राफ है क्या कुछ? सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ दिख रहा होगा, नेगेटिव पे ग्राफ नहीं दिखेगा आपको। भाई यहाँ पे खड़े हो गए आप, है ना? इसके आप आगे जाओ तो कुछ ग्राफ दिखेगा, और आगे आओ तो भी ग्राफ दिखेगा ही, पर नेगेटिव पे कोई ग्राफ नहीं है पीछे। तो डोमेन क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी। 0 आएगा क्या? नहीं, 0 पे तो कोई ग्राफ ही नहीं है। 0 के आगे शुरू कर रहे हो तो 0 ओपन पे डाल दो। रेंज भाई, एक्सिस से ऊपर चले जाओ, कोई ना कोई ग्राफ है इधर। नीचे आ जाओ, कोई ना कोई ग्राफ है। कोई वैल्यू मिस हो रही है क्या? नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या फिर आर, और दोनों ग्राफ से सेम, मतलब कहीं से भी ऑब्जर्वेशन करो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डोमेन में एक चीज और ध्यान रखना यार, इस बेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेस का भी चक्कर है थोड़ा, है ना? ये बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। लिख ही लो, ये भी थोड़ा दिक्कत देता है ना। बेस हमेशा पॉजिटिव, बेस कभी 1 नहीं होगा। तो वो सब इनइक्वलिटी में पता है क्या तुमको, कि कब साइन चेंज करना है कब नहीं करना है? बेस अगर 1 से बड़ा है तो सेम, बेस अगर 1 से छोटा है तो चेंज। एक्सपोनेंशियल में भी सेम। तो फिर बढ़ू आगे में, है ना? ठीक है। ये तो बढ़िया हुआ, चलो कहीं थोड़ी सी हेल्प हो गई। हाँ, रुक जाइए। टेस्ट की क्या तैयारी है खास? कुछ भी नहीं। चलो, 5 मिनट आपको समझाता हूँ मैं ना। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में घुसेगी भी नहीं। कुछ दो बातें हैं जिनका पेपर में ध्यान रखना है, ठीक है? अगस्त महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। अपने सोच लेते हैं कि चलो जनवरी में अपना फाइनल एग्जाम है, अटेम्प्ट 1, क्योंकि अब तो कोई कोरोना वगैरह नहीं है, सब कुछ नॉर्मल था तब जनवरी में एग्जाम हुआ था, तो जनवरी में एग्जाम है अपना। ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ना कैसे है बता देंगे, वो सब ठीक है ना? वो सब छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात आती है पेपर देने की। वो पेपर देना भी अपने आप में एक कला होती है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। पेपर की स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत कुछ मैटर करती है। ठीक है? तो हर 20-21 दिन में पेपर होने वाले हैं अपने। ये भी जो भी होगा, हर 20-21 दिन में पेपर होंगे, ऐसे तीसरा वीक, है ना? तो ऐसा मान लो कि चलो 9 से 10 पेपर तो होंगे जनवरी तक, कम से कम, रेगुलरली, है ना? और उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह आखिरी में दोगे, वो एक अलग बात है, पर अपन एक काउंट लेके चल रहे हैं, 10 पेपर है। इन 10 पेपर में नंबर कैसे आने चाहिए, कितने आने चाहिए, वो बात भी नहीं कर रहे। कैसे इन पेपर को अटेम्प्ट करना है वो थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। तो जब पेपर करने को बोला जाता है तो सबसे पहली दिक्कत बच्चे की ये आती है, खासकर वो 13th में है या 12th में है, तो क्योंकि बच्चों ने सुना होता है कि पहले केमिस्ट्री कर लेते हैं, केमिस्ट्री तो जल्दी हो जाती है, और 35-40 मिनट में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम बचाओ, फिर उसको मैथमेटिक्स में इन्वेस्ट करो या फिर फिजिक्स में डाल दो, डाइवर्ट करो अपना टाइम। तो मेरे को पहले केमिस्ट्री करनी चाहिए, फिर मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स करूँगा, फिर फिजिक्स। सर मेरे को जो है वो फिजिक्स अच्छी लगती है, मैं फिजिक्स पहले करूँगा, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 3-4 कॉम्बिनेशन होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के। तो सर कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा?
ये सबसे पहला डाउट रहता है कि क्या करना चाहिए। उसका एक ही जवाब है, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुम जिस मतलब कॉम्बिनेशन में कंफर्टेबल हो वो करो। ठीक है। तो ये जो 10 टेस्ट है ना, ये है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको लगता है कि मेरे को केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, तो केमिस्ट्री पहले करके देख लो। फिर मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स करके देख लो। फिर फिजिक्स, तो फिजिक्स करके देख लो। ये जो कॉम्बिनेशन है, आप ट्राई करके देखो कम से कम 2 टेस्ट में। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे को तो यार केमिस्ट्री मज़ा नहीं आ रहा है, मैथ्स पहले करके देख लेता हूँ क्योंकि मैथ्स में ठीक ठाक चल रहा है, तो मैथ्स पहले करके देख लो, केमिस्ट्री बाद में करके देख लो। जो तुम्हारे मन में डाउट है ना, जो तुमको लगता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट है, वो ट्राई करके देख लो। और हर कॉम्बिनेशन कम से कम 2 टेस्ट में ट्राई करना है। एक टेस्ट में ट्राई करके चेंज नहीं करना है। 2 बार वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, फिर लगता है कि ये अच्छा है, वो 2 बार और। 6 टेस्ट शुरुआत के। 6 टेस्ट के बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, उसके बाद आप अपनी चॉइस लॉक कर देंगे। समझ में आ गई बात? बेसिकली आप 3 कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लो, है ना। और 6 टेस्ट के बाद फिर वही करना है जो फाइनल एग्जाम में करने वाला है, और उसके मतलब उस कंफर्ट जोन में आ जाओ, फिर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी में सोच रहे कि यार अब मैं जो है पूरा ही बदल दूं अपनी स्ट्रेटेजी, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, 6 टेस्ट है आपके पास, जो भी एक्सपेरिमेंट ऊपर नीचे करने वो कर लो। पहली चीज़ तो ये सीखनी इन टेस्ट में, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो गए, नंबर मैटर करते ही नहीं है इन टेस्ट के। आप टॉप कर लो ना, आप 0 नंबर लेके आओ या नेगेटिव में नंबर लेके आओ, फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई कुछ अभी आपको नहीं कह रहा है, बट 5 6 टेस्ट तक अब सब डिसाइड कर ले और फिर उसी पे काम करें। ये तो है पहली चीज, है ना। इसलिए थोड़ा सा यूँ सोच लेना कि मेरे को ये करना है। वैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि मेरे को ऐसे करना, तो एक बार गो फॉर इट। जो आपने सेट कर रखा, गो फॉर इट। तो टेस्ट देख लो, फिर आपको लगता है कि ऐसा है, स्विच करके देख लो। ठीक है। दूसरा, पेपर आता है तो मुंह उठा के पेपर नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आया, चलो शुरू करते हैं। हाँ ये दे रखा है, ये दे रखा है, हो जाएगा। 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, बात ईगो पे आ गई। इस क्वेश्चन को तो मैं आज करके ही जाऊंगा। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आधे घंटे बाद हो गया मेरा पेपर, बस अब नहीं कर रहा मैं। तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है। मेंस का पेपर बहुत ट्रिकी होता है, इस बात को समझो। कैसे? पेपर आपके सामने आया, आप सबसे पहले मान लो मैथ्स कर रहे हो, आपके सामने 30 क्वेश्चन है। तो शुरुआत के जो 5 मिनट होते हैं ना, उसमें तो क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है। आराम से बैठो, पहला क्वेश्चन देखा, स्क्रॉल किया, दूसरा क्वेश्चन देखा, आगे, तीसरा क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन को देखना है, 5 मिनट कुछ करना ही नहीं है, आराम से। 30 ही क्वेश्चन एक बार नज़र से निकलने चाहिए। उन 30 क्वेश्चन जब नज़र से निकलेंगे ना, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे तुरंत दिख जाएंगे कि ये मेरे क्लास में करवाया था, इसको तो मैं अभी कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, दूर से दिख जाते हैं, यार ये तो अभी कर लूंगा, मैं अभी निपटा दूंगा इसको। वो क्वेश्चन नंबर साइड में लिखना है। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 ठीक लग रहा है, 5 ठीक लग रहा है, 10 ठीक है, 15 ठीक है, 18 ठीक है, 21 ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको लगे बेस्ट है, ये तो मैं अभी फोड़ दूंगा इन क्वेश्चन को, तो ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चन से जो है आपका पेपर स्टार्ट होगा। पेपर में बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन जो आपको आते होंगे ना, ये 6 क्वेश्चन आप बहुत कम समय में निपटा देंगे, 15 1 मिनट में, हाँ हो गया। वो 15 मिनट का जो भी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आंसर मार्क किए हैं, वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा कंपेयर टू किसी फालतू क्वेश्चन में उलझ गए। क्योंकि इस बात को समझो, पेपर में टफ क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, नंबर सबके 4 ही मिलते हैं। भाई टफ क्वेश्चन करने कर लोगे अगर, तो क्या एनटी वाले आके शाबाशी थोड़ी देंगे, शाबाश बढ़िया काम किया, तुमको 4 की बजाय 4.5 नंबर दे देते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। इस बात को समझो, नंबर सबके 4 ही मिल रहे हैं, तो टफ क्वेश्चन शुरुआत में क्यों करने, इजी करो ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टफ करना ही नहीं है, पर शुरुआत में इजी, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, एक सेफ साइड पे आ जाए बहुत जल्दी कि इतने तो हो गए मेरे 10 12, अब मैं भले खुला खेलूं फर्क नहीं पड़ता। और मानो ना मानो, अगर 20 25 मिनट में 10 15 क्वेश्चन, 10 12 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बंदा अलग ही लेवल पे चला जाता है, फिर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, फिर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान लगेगा। ये आप करके देख लेना भले ही। ठीक है। इसलिए पिक इजी क्वेश्चंस, पहले वो करें और फिर दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाए। ठीक है। ये 2 चीज़ें ट्राई करनी है। बाकी पेपर होने के बाद 3 4 बार ठोकर लगेगी, दुख होगा, फिर समझाऊंगा बातें कि देखो अब ऐसे करना था, तब वो बातें दिल पे लगेगी।
अभी वो समझ में नहीं आएगी, पर ये दो चीज़ें आप ट्राई करते रहना, कॉम्बिनेशन सेट करो, इजी क्वेश्चन पिक करो, पहले वो करो, ठीक है। टेस्ट पेपर में ज़्यादा उम्मीद लेके ना जाए। समझ गए ना बात को। मैं सोच रहा हूँ 300 का पेपर है, 290 तो ला ही लूंगा मैं। 290 ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या मारती है पेपर में। पहला क्वेश्चन आया, हुआ ही नहीं। अरे यार 296 हो गए। दूसरा क्वेश्चन आया, हुआ ही नहीं, 292। अब अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो वो बंदा खत्म वहीं पे। ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी, पहले से डिसाइडेड नहीं। देखो नंबर कितने आते हैं वो तो फर्क पड़ता नहीं, एब्सोल्यूट मार्किंग तो है नहीं, तुमको ही पता परसेंटाइल का गेम होता है जो रिलेटिव होता है। पेपर टफ आ गया मान लो तो कहाँ से आएंगे 290, 190 आ जाए बड़ी बात है। समझते हो ना, 190 भी कभी कभी बहुत अच्छा स्कोर होता है। अरे मैथ्स में जिसके 100 में से 40 नंबर आए हैं उसके परसेंटाइल भी 98.5 थे पिछले वाले अटेम्प्ट में। 100 में से 40 यानी कि क्या, कितने क्वेश्चन किए उसने, 10, बस उसके 98.5 परसेंटाइल थे। उससे समझ में आता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ, पेपर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी होगा कुछ नहीं आ रहा पेपर में, होता है बहुत बार ऐसा, कि हवा ही नहीं लग रही है, उस टाइम भी वो हिम्मत रखनी है, 4-5 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। इससे पेपर में 4-5 क्वेश्चन भी कर दो ना तो भी ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। इसलिए वो एब्सोल्यूट मार्किंग वाली कोई चीज़ तो है नहीं, ये 290 ये सब फालतू होते हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिल लेंगे अपन मंडे को, ट्यूसडे को। ठीक है भाई, लोग का ग्राफ बन गया है, सब बढ़िया। डोमेन निकाला जाए, रूट log x। भाई 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 रुको, तुम सब रुको 1 मिनट। ये कंफ्यूजन क्लियर। एनसीईआरटी फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। वहां पे पूरी बेस ई पे चलती है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अच्छा, तो आप मेरे को कह रहे हो कि d/dx ऑफ log x कितना होता है, 1/x। होता है ऐसा फॉर्मूला। जितने कैलकुलस के फॉर्मूले हैं, चाहे लिमिट के हो, चाहे इंटीग्रेशन के हो, चाहे डिफरेंशिएशन के हो, ऑल फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल व्हेन बेस इज ई। मैथमेटिक्स में अगर कोई बेस नहीं दे रखा, अपन बेस ई लेते हैं। सुनो, ये ई पर है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ d/dx ऑफ log x कितना होगा बेस 10 पे, तो अब 1/x मत बोल देना, अब गलत है वो। अब बेस चेंज लगाना पड़ेगा, पहले बेस ई लाना पड़ेगा। तो इसका तो जो भी आएगा बाद में देखेंगे, पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ पूरी कैलकुलस बेस ई पे चलती है, ठीक है। तो अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे बेस है ही नहीं, तो बेस क्या मानना है, ई। 10 देना होगा अगर, तो वो अलग से लिखेगा वहां पर कि यहाँ पे 10 लो। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि केमिस्ट्री में बेस 10 चलता है। तो बड़ी दिक्कत वो है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में बेस 10 पे करवाता है कैलकुलेशन, क्योंकि उनकी जो लॉग टेबल होती है वो 10 पे होती है, अपने ई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ वो तो कर लेंगे अब, ठीक है। चलिए शुरू करें। कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट, स्क्वायर रूट दिख रहा है, एक एक फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आएगा वो 0 या 0 से बड़ा। स्क्वायर रूट के बाद क्या दिखेगा अंदर, लोग। स्क्वायर रूट के बाद तो लोग दिखेगा। लोग की भी दिक्कत है ना, कि लोग के अंदर जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा। लोग के अंदर नेगेटिव नंबर थोड़ी आएगा। भाई दो फंक्शन है, ध्यान रखो, एक तो रूट हो गया, दूसरा लोग, ठीक है। अच्छा, बेस कुछ भी नहीं है, बेस क्या है, ई। ये ई उधर जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ई 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये सब चीजें काम आएगी आपकी। इधर है ना, एक्स ग्रेटर देन कितना हो गया, 1। इधर एक्स ग्रेटर देन 0। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 से ज्यादा, क्योंकि जो चीज 1 से ज्यादा है वो 0 से बड़ी तो होगी। आंसर हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी क्लोज। समझे, बेस कुछ भी नहीं है, बेस ई। अभी थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा, चलो ठीक है, होगा, देखा जाएगा वो। हाँ जी, आगे बढ़े। 1/log x। 1/log x। तो भाई सबसे पहले क्या दिखा, लोग दिखा,
या 1 अपॉन दिखा, जो भी है, मेरे को सबसे पहले log दिखा, तो log के अंदर जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव। फिर आपको दिख रहा है कि सर ये 1 अपॉन लिखा हुआ है, तो सर ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। चलो सोल्व करो। तो x की वैल्यू जीरो से ज्यादा, और बेस कुछ भी नहीं है, तो बेस क्या है, e, तो e की पावर जीरो, और x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। और जीरो से ज्यादा, हाँ जी, जीरो से ज्यादा मतलब जीरो से इन्फिनिटी, उसमें से 1 हटा दो, कर लोगे तो, है ना। जीरो से 1 और 1 से इन्फिनिटी। आगे बढ़े। लोग का ध्यान रखना, लोग के अंदर आने वाला नंबर जीरो नहीं होता है, जीरो से बड़ा होता है, ये गलती ना हो जाए। स्क्वायर रूट में इक्वल टू चलता है, इधर नहीं चलता है। इन्हीं के मतलब नंबर काटेंगे वहां पर वो ऑप्शन में। log 10 1 प्लस एक्स क्यू, अब देखो 10 देना था ना, तो मैंने 10 लिख दिया, अब 10 होगा वो। कुछ नहीं देता तो ई था वो। हाँ जी, log 10 1 प्लस एक्स क्यू, डबल log है ना। तो सबसे पहले देखो इधर, बाहर वाला log देखा, ये वाला, तो इसके अंदर जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये log का डोमेन है। तो log 10 1 प्लस एक्स क्यूब, ये जीरो से बड़ा, ये पहले वाले log से कंडीशन आ गई। अब दूसरा वाला log दिखेगा, ये वाला, तो इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब, वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। दो log थे, दो कंडीशन आ गई, बस। अब सोल्व करो। एक एक log है ना, उस log के अंदर जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव, उस log के अंदर जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव। जीरो से इन्फिनिटी, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 10 की पावर जीरो, 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो, 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1, 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, इंटरसेक्शन देखो, बी स्मार्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, अलग अलग सोल्व मत करो। अगर यही क्लब कर पा रहे हो तो कर दो ना। 1 प्लस एक्स क्यूब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 प्लस एक्स क्यूब जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, तो यही निपटा दो कि जो चीज 1 से बड़ी है वो चीज जीरो से बड़ी तो होगी। यहीं पे निपटा, तो दोनों अलग अलग सोल्व नहीं करने पड़ेंगे, आपके लिए सहूलियत है। बाकी तो बली करो अलग अलग, फिर इंटरसेक्शन लो, इससे अच्छा यही ले लो, टाइम बचेगा। 1 से 1 गया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू जीरो से ज्यादा, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा, तो जीरो से इंफिनिटी। आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव। तो भी एक्स माइनस 1 से बड़ा। एक मिनट, 1/log x आ चुका है। हाँ, पीछे वाली स्लाइड। हाँ भाई, शुरू करें। हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड है ना। देखो भाई, फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ एक्स 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ जी, स्टार्ट करें। देखो,
log के अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव, पहली कंडीशन। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेस का भी कुछ बता रहे थे तुम, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, याद आ रहा है, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ कंडीशन है क्या? नहीं ना, बस अब सोल्व करना चालू करता हूँ। तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1/2 और 3, तो इधर से आंसर आएगा -∞ से हाफ, p से इंफिनिटी, उसमें आंसर वापस इंटरसेक्शन लेना 0 से इंफिनिटी का, और x की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले इनका ले ले क्या इंटरसेक्शन, ये वाला। भाई 3 4 लिख रखे, 2 2 के इंटरसेक्शन लो तुम तो तुम्हारा एक आंसर तो ये आ रहा है, और एक बोल रहा है कि 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी यही बना के बता दूं क्या? 0 यहाँ आएगा, और ये है 0 से इंफिनिटी। तो समझ गए, एक यहाँ पे बनेगा आंसर ये वाला 0 से हाफ वाला। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा 0 से हाफ, एक तो ये, और फिर 3 से इंफिनिटी। तुम सीधा 3 से इंफिनिटी लिख रहे हो क्या? अरे वो हाफ तो पॉजिटिव तक आ रहा है ना, तो वो पोर्शन तो लेना पड़ेगा जो 0 से आगे। वो उधर दिख गया ना, वो थोड़ा छोटा सा पोर्शन, ये वाला, ये मिस हो रहा था बहुत सारे लोगों के, है ना। भाई 0 तो 1/2 से पीछे आएगा ना, थोड़ा सोच के देखो। हाँ, ये वाइट वाली लाइन कहाँ से आई? स्टार्टिंग से बताऊं, देखो, लोग के अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होगा ना। थोड़ा जोर से बोलो। 1 से बड़ा क्या बोल रहे हो? हाँ, तो इनइक्वलिटी वगैरह भाई, इनइक्वलिटी तो है ही नहीं है। मैं तुम्हारी ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या, 1 से बड़ा होगा तो चेंज होगा ना, 1 से छोटा होगा तो नहीं होगा, वो कुछ ऐसा है कुछ? भाई देखो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। मैं इनइक्वलिटी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ डोमेन का क्वेश्चन है बस। हाँ जी। यहाँ तक आ गए। अब इसमें ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, तो 1 आ रही है क्या इसमें? 0 से हाफ में 1 नहीं आ रहा है, और 3 से इन्फिनिटी में भी 1 नहीं आ रहा है, तो फिर सीधा ही लिख दो आंसर कि 0 से लेकर हाफ और 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन अब इसमें टफ करते हैं धीरे धीरे। हो गया। सब ठीक लिख लिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ p माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट। व्हाट्सएप पे हाई भेजना, व्हाट्सएप पे कुछ लोग, तो लोग के अंदर भी जो भी आएगा वो पॉजिटिव, तो 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स 0 से बड़ा। समझ में आती बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है भाई, अब सोल्व करते हैं। तो बेस कुछ भी नहीं, तो बेस क्या होगा? e। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन e की पावर 0, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, और 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। देखो, ये अलग अलग सोल्व नहीं करने, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है हर बार। एक बार बोल रहे 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन यही ले लो कि भाई जो चीज़ 1 से बड़ी है वो चीज़ 0 से बड़ी होगी, ताकि दो इनइक्वलिटी सोल्व ना करनी पड़े, है ना, एक में ही काम चल जाए अपना। फिर ऐसा हर बार नहीं होता, पर जहाँ पे हो पा रहा वहाँ पे तो कर ही लो, निपटा दो इसे। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
3 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0, 3 - 2x अपॉन x ग्रेटर देन 0, माइनस पलट लो लेस देन 0। तो एक तो आएगा 3/2, एक आएगा 0, प्लस माइनस और प्लस, x की वैल्यू आएगी 0 से 3/2, 3/2 क्लोज, 0 ओपन, नीचे आ रहा है इसलिए। देख लो अब तुम कैसे क्या कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। अब देखो क्वेश्चन में जो जो पढ़ा है ना अपन ने अभी तक वो सब कुछ आ जाएगा। अब रूट वगैरह लोग अपॉन में हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो लोग पढ़ा है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ेंगे, फिर लोग और ग्रेटेस्ट इंटीजर मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो जो बातें सिखा रहे हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट पता होना चाहिए, कि जैसे ये ग्रेटर देन 0, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो सब चीजें है ना। आगे बढ़े। हाँ लिखो भाई जल्दी। लिख लिया। वो धीरे लिखते हो, दोनों हाथों से लिखो ना, फटाफट लिखने में आ जाएगा। हो गया भाई, चलो डन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x - 1 2x+1। चलो भाई इजी इजी सवाल है अब। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ 2x - 3 x² - 5x + 6। एक बार दोनों क्वेश्चन लिख लो, एक बार दोनों क्वेश्चन लिख लो है ना, और फिर करते रहो। 0, x - 1 ग्रेटर देन 0, और x - 1 की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, 3 ही आएगी कंडीशन। तो चलो x की वैल्यू -½ से ज़्यादा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 से ज़्यादा, समझ गए। और उसमें x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं। 1 से ज़्यादा इस 1 से इन्फिनिटी, उसमें से 2 हटा दो। ठीक है, पहला आंसर दो। चलो ये अप्लाई करो वापस इधर। x² - 5x - 6 0 से ज़्यादा, 2x - 3 0 से ज़्यादा, और 2x - 3 कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तीनों सोल्व कर लो आराम से। हाँ एक मिनट, बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं। और इसमें क्या लिखोगे, x - 6 x+1, और x ग्रेटर देन 3/2, और x की वैल्यू 4 2 2 कभी नहीं होनी चाहिए इधर है ना। तो इसका आंसर लिख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट लिखते हैं। -∞ से -1 और 6 से इन्फिनिटी। इनइक्वलिटी सोल्व करने में दिक्कत है ना, तो ये सवाल नहीं होंगे आपसे, उसमें तो आप मतलब एक तरीके से आपकी भाषा में प्रो प्लेयर हो आप, है ना। मतलब इनइक्वलिटी सोल्व करने में कोई ऐसे नहीं कि कैसे हुआ ये, वो तो बस हो रहा है अब बस। हाँ जी, x की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा, यानी कि 3/2 से इन्फिनिटी, और x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं।
ऐसे ले लेंगे इंटरसेक्शन, 3/2 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट ही आएंगे। तो ये तो हट ही गया बेचारा, ये तो हटा ही दो काम से, ये तो काम का ही नहीं है, -1 तक आ रहा है। तो आंसर यार इनका इंटरसेक्शन है ना 6 से इन्फिनिटी है, और उसमें बोल रहे हैं कि 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 आएगा ही नहीं। 6 से इन्फिनिटी में वैसे भी 2 नहीं आता है। और जिनको इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत है वो लाइन बनाओ, है ना, मैं एक दो बार और बना देता हूँ लाइन, है ना। -इन्फिनिटी से -1, 6 से इन्फिनिटी। एक आंसर तो ये था, एक था 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 बीच में डाल दो, ये ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है ये आ जाएगा 6 से इन्फिनिटी, और उसमें 2 वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हो गया। 10 30 10 40 क्या होता है? 35। चलो हो गया, सब ठीक है, आगे बढ़े। f(x) = 1/3 माइनस log 3x - 3। करो। ठीक। 3 से इन्फिनिटी -30। भाई सबसे पहले रेसिप्रोकल में दिख रहा है ना 1/, तो ये 1/ जो भी लिखा है, तो ये अपॉन वाला पार्ट जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा x - 3 > 0 होना चाहिए, क्योंकि log दिखता है ना उसके बाद, कि log के अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव। सोल्व कर लो बस अब। तो 3 ≠ log 3x - 3, 3 की पावर 3 हो गया है, तो x - 3, x की वैल्यू कभी भी 27 + 3 नहीं होनी चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए इधर से तो। और इधर 3 से ज़्यादा, वो तो वैसे ही हो गया। 3 से ज़्यादा इस 3 से इन्फिनिटी, उसमें से 30 हटा देना। पेन चलाओ फटाफट अब आता है सब, बस आगे से आगे बढ़ते रहो। बोलो वापस। -5 से इन्फिनिटी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया है? हैं? इन्फिनिटी है, 10 पुट करना उसमें नीचे। क्वेश्चन दिखने में आसान है मानता हूं, पर कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। एक भी चीज मिस कर दी तो आंसर सही आ ही नहीं सकता फिर। हाँ वो समझ में आ गया, लोग को मिस कर दिया था। उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है, एक बारी 8 पुट नहीं कर सकते अभी आप। हाँ तुमने मोड भी पढ़ा हुआ है ना, तुम मना क्यों कर रहे हो? अलग क्लास में पढ़ते हो क्या? मोड ओपन करना आता है? ऐसा वी जैसा ग्राफ होता है? अभी पता लगाते हैं। x + 5 0 या 0 से बड़ा, रूट की वजह से। फिर log के अंदर आ रहा है 9 - x, वो भी 0 से बड़ा। और यार एक दिक्कत है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये कभी 0 नहीं हो सकता, है ना।
तो क्या लिखेंगे, log ऑफ 9 माइनस एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू -5 से ज़्यादा, इक्वल टू, इधर से आएगा x लेस देन 9 आ जाएगा इधर से, इस वाले से तो, और इधर से आएगा 9 माइनस एक्स कभी भी e की पावर 0 नहीं होना चाहिए, 9 माइनस एक्स कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू कभी भी 8 नहीं हो सकती। इनका इंटरसेक्शन यही ले ले क्या, -5 से बड़ा होना चाहिए और 9 से कम, तो -5 से लेकर 9, उसमें से 8 हटा देना। ज़्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा है। हाँ ये तो यार फ्लो बनना चाहिए धीरे धीरे तो। बाकी वो ऐसे स्लो अगर चाहते हो तो कर सकते हैं ना। देखो बेटा, ये ऐसे है ना, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 5 इधर आए तो किधर आएगा -5, फिर ये आ गया, फिर पूरी क्लास एक साथ ऐसे बोलती है सिंक में, हाँ यस सर, हाँ सर, वो हल्ला बढ़िया हो जाता है उसमें। बस वो हल्ला ही होता है बस, और कुछ नहीं। डन। लोग के क्वेश्चन कर लेना, छोटे मोटे आएंगे, है ना। हाँ हाँ, कौन तुम बोल रहे हो, थोड़े दिन रुक जाओ। नहीं नहीं, थोड़े दिन बोलो सर, अब सांस लेने तो, थोड़ा रुको तो सही। ठीक है, धीरे धीरे जम रहा है, पर यह है तुम थोड़ा जल्दी सिंक हो गए मेरे साथ, ये बढ़िया है था। अरे कोई थैंक यू नहीं। ये अच्छा अच्छा, ये डोमेन वोमेन दिख रहा है, इनके डोमेन निकालना। एक सौ बीस, 120, 35। चलो हेडिंग डाल लेते हैं नंबर। मैं तो थोड़ा मोड का एक बार पता कर लेता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन सा नंबर है, 5 6 7 क्या, अब 6 आएगा। लिखा जाए भाई मोड फंक्शन। हाँ भाई देखो एक बार, तुमने जो मोड पढ़ा वो पढ़ा देते हैं एक बार, है ना। भाई मोड है ना ये, मैं तो मोड ऐसे बताता हूँ, है ना, √(x²) जो है ये होता है मोड x, है ना, मतलब √(x²) x नहीं होता है, मोड x होता है। ठीक है, और मोड का काम होता है कि कुछ भी कर लो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा बाहर, है ना। तो अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दो सीधा x। पर अगर नेगेटिव वैल्यू पुट की है तो आपको लिखना पड़ता है -x। इस रीजन से, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, आगे एक और नेगेटिव है, वो प्लस हो जाएगा, और जीरो पे वैल्यू कितनी, 0। डन, ये मोड की आपकी डेफिनेशन। इसके बाद मोड का ग्राफ। मोड का ग्राफ थोड़ा सा पता है क्या, वी टाइप से ऐसा। ठीक है, ये y=x है, ये y=-x है। ठीक है भाई, चलो अपन अपना काम चालू करते हैं। बताओ डोमेन, ग्राफ देख के एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ, आगे ग्राफ आ रहा है, पीछे ग्राफ जा रहा है, और बस ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी, या फिर आर बोल दो, रेंज। 0 से ऊपर ही ग्राफ आएगा, नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि मोड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। 0 आएगा क्या, तो 0 पर क्लोज। क्वेश्चन लिखा जाए। काम करते हैं, ठीक है, अब यहीं रोकते हैं, क्योंकि आगे वो सब ग्राफ आप आ जाएंगे, अभी जल्दी जल्दी में हो नहीं पाएगा। डन भैया ना, आराम से लिख लो। रुको अभी होमवर्क समझा देते हैं हमको।
हाँ मैं टाइम टेबल मैं बना के दे रहा हूँ ना, मैं बना के दे रहा हूँ। आज कुछ नहीं करना है, आज टेस्ट की तैयारी करेंगे, कल टेस्ट देंगे, कल शाम को टेस्ट का गम मनाएंगे, मंडे से काम चालू कर देना वापस। मंडे को छुट्टी है। चलिए 16 तक देखो, यहाँ से शुरू होगा है ना, 1 से सब में डोमेन निकालना है, ठीक है। 1 से लेके 16 तक सारे, 16 से लेके 26 तक सारे, 26, 31 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, अरे 3 कम कर दिए ना। 1 to 50, और उसमें वो 3 उड़ा देना। ये क्लोज इंटरवल है 1 और 55। क्वेश्चन है ना, वो कुछ करते हैं, मैं हो सका तो इसी में ऐड करवा के दे दूंगा वापस, वो भी करने हैं 70 से 100, हाँ वो तो कर रहे हैं, वो पहले दे रखा है, वो करने हैं, वो डिस्कस होंगे पहले। हाँ